साथियों, आपका स्वागत है अल्ट्रा इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज की तबादलों से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज है। मध्य प्रदेश कर्मचारियों के ट्रांसफ़र फिर अटके। ये न्यूज है बंसल न्यूज से लिया गया है, उससे ही पढ़ रहे हैं। 22 जुलाई 2024 की है, मतलब आज की है। आज जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ, ट्रांसफ़रों को लेके क्या हुआ। तो वीडियो से शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें और इसको अपने साथियों के लिए शेयर ज़रूर करें। तो साथियों शुरू करते हैं और कमेंट में जय हिंद तो लिख ही दीजिए आप। ट्रांसफ़र की उम्मीद लगाए बैठे एमपी के कर्मचारियों को बड़ा झटका। इस एक वजह से लटका मामला, जाने अब कब से शुरू होंगे तबादले। और इसका श्रेय जाता है बंसल न्यूज को। बंसल न्यूज से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। मेरा काम है साथियों तक न्यूज पहुंचाना। एमपी में होंगे ट्रांसफ़र, नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। ये इसकी टैगलाइन दे दी है, थंबनेल बना दिया। हाइलाइट्स, तबादला नीति पर नहीं हो सका अंतिम फैसला, मुख्यमंत्री मोहन यादव को लगाना है मुहर। निर्वाचन कार्य के कारण 2023 से लगा है बैन। एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसफ़र, मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र की उम्मीद लगाए बैठे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। जुलाई महीने में ही दूसरी बार ट्रांसफ़र प्रक्रिया की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल एक सियासी घटनाक्रम इसकी वजह है। अब ट्रांसफ़र के लिए कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि निर्वाचन कार्य के कारण 2023 से ट्रांसफ़र पर बैन लगा है। वह घटनाक्रम जिसने लाया सियासी भूचाल। मंत्री नागर सिंह चौहान से वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय वापस लेकर हाल ही में रामनिवास रावत को दे दिए गए हैं। इससे नागर सिंह चौहान खासे नाराज हैं। ये बंसल न्यूज की न्यूज है। 22 जुलाई को बंसल न्यूज पर ही मंत्री चौहान ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने इस्तीफा देने तक की बात कर दी। इससे प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। बता दें कि मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता सिंह झाबुआ से बीजेपी सांसद हैं। सियासी भूचाल और ट्रांसफ़र कनेक्शन। दरअसल ट्रांसफ़र को लेकर नीति तैयार हो चुकी है। इस पर फाइनल मुहर सीएम मोहन यादव लगाएंगे। इससे पहले मंत्रियों के साथ अंतिम बार चर्चा होना है या होनी है। सूत्रों के अनुसार ये चर्चा 22 जुलाई को होना थी, लेकिन नहीं हो पाई। उससे पहले ही विभाग बंटवारे पर मंत्री नाराजगी सामने आ गई। इससे ट्रांसफ़र नीति यानी एमपी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई और मामला एक बार फिर अटक गया। ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू होने में इसलिए देरी। ट्रांसफ़र नीति तो तैयार है, लेकिन अब तक जिलों के प्रभारी मंत्री तय नहीं हुए। एक मोस्ट पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि जिले में प्रभारी मंत्री तय नहीं हुए। जैसे ही प्रभारी मंत्री बन जाएंगे, ट्रांसफ़र की पॉलिसी आना संभव 100% तय है, संभव। तो ट्रांसफ़र नीति को तो तैयार है, लेकिन अब तक जिलों के प्रभारी मंत्री तय नहीं हुए हैं। संगठन की इस पर मोहर लगना बाकी है। ट्रांसफ़र में अहम रोल प्रभारी मंत्रियों का भी होता है, इसलिए तो रुकिए। इसी वजह से जुलाई में ट्रांसफ़र एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसफ़र शुरू नहीं हो पाए हैं। अब इस पर 22 जुलाई को कोई चर्चा होती है तो उससे पहले ही मंत्री नागर सिंह चौहान की धमकी ने सियासी भूचाल ला दिया। जुलाई में ही 2 बार टली तारीख। अब तक जुलाई माह में ही 2 बार तारीख टल चुकी है। पहले माना जा रहा था कि 15 जुलाई से ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन तबादला नीति पर फाइनल मुहर नहीं लग जाने से ये मामला लटक गया है। फिर 22 को भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे कब होने की संभावना है। ये बंसल न्यूज़ की टैगलाइन है। ट्रांसफ़र की उम्मीद लगाए बैठे एमपी के कर्मचारियों को बड़ा झटका। इस एक वजह से लटका मामला, जाने कब से शुरू होंगे तबादले। तो उसके बाद 22 जुलाई को इस पर चर्चा कर 25 जुलाई से ट्रांसफ़र प्रक्रिया यानी ट्रांसफ़र एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसफ़र शुरू होने थे, लेकिन इस बार भी ये तारीख आगे के लिए टल गई। इस तारीख से शुरू हो सकते हैं ट्रांसफ़र। ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस तारीख से हो सकते हैं। जानकारों की माने तो मामला अगस्त तक के लिए टल गया है। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ट्रांसफ़र नीति पर अंतिम मुहर लगेगी, यानी जुलाई के अंतिम सप्ताह तक, और ये चल ही रहा है। तो
इसके बाद ट्रांसफ़र लगे बैन हट सकेंगे। उम्मीद है कि अगस्त के पहले सप्ताह में 15 दिनों के लिए मध्य प्रदेश में थोक बंद तबादले MP गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसफ़र शुरू हो सकते हैं। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है प्रस्तावित क्या है? ये है ट्रांसफ़र पॉलिसी प्रस्तावित। नंबर 1 है, जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफ़र हो सकेंगे, यानी जो जिले के अंदर करवाएंगे वो प्रभारी मंत्री का अप्रूवल होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, जिले के बाहर और विभागों में तबादलों पर CM की अनुमति जरूरी है। तीसरा पॉइंट है, नीति के अंतर्गत 200 कर्मचारियों की संख्या वाले संवर्ग में 20% से ज़्यादा तबादले नहीं। नीति के तहत 201 से 2000 तक के संवर्ग में 10% से ज़्यादा तबादले नहीं। 2000 से अधिक संख्या होने पर 5% यानी 5% तबादले किए जाने का नियम है। इस तरह हो सकेंगे तबादले। प्रथम श्रेणी के सभी अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री CM मोहन यादव के अनुमोदन से होंगे। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के विभागीय मंत्री और जिले के भीतर कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर के माध्यम से होंगे। यानी द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के विभागीय मंत्री और जिले के विभागीय मंत्रियों से होंगे और जिले के भीतर कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर के माध्यम से होंगे। हालांकि इसके लिए प्रभारी मंत्री की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। प्रभारी मंत्री की परमिशन लेना जरूरी होगा। तबादला नीति का पालन सुनिश्चित करने का दायित्व विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। तबादला नीति का पालन करने का सुनिश्चित करने का दायित्व विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। तो साथियों, ट्रांसफ़र से संबंधित ये थी न्यूज। तो इसमें है कि 22 जुलाई को आज मीटिंग होना था, तो उसमें ट्रांसफ़र से संबंधित पॉलिसी पर मुहर लगना था, लेकिन कोई ये सियासी भूचाल के कारण नहीं हो सका। तो हो सकता है और ये जुलाई के अंतिम सप्ताह में इसमें ट्रांसफ़र शुरू होने की उम्मीद है और अगस्त के 15 दिनों में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। तो साथ ही ऐसी महत्वपूर्ण न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले जो आस लगाए बैठे हैं कि कब से, तो उनको भी तसल्ली मिल जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों। ऐसे ही बने रहें। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और एक बार जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखें।